आज की इस वीडियो में हम विजुअल बेसिक के यूनिट 3 के टॉपिक क्रिएटिंग मेन्यूज विद मेन्यू एडिटर के बारे में पढ़ेंगे कि मेन्यू एडिटर का यूज़ करके हम कैसे मेन्यू क्रिएट करें। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है इसको आप देख सकते हो कि क्या होता है। कह रहा है यू कैन यूज़ द मेन्यू एडिटर टू क्रिएट न्यू मेन्यूज एंड मेन्यू बार्स एंड न्यू कमांड टू एग्जिस्टिंग मेन्यूज। मतलब इतना क्या है, कह रहा है मेन्यू एडिटर का यूज़ करके आप नए मेन्यूज़ बना सकते हो या मेन्यू बार बना सकते हो, या पहले से जो मेन्यू हैं बने हुए एग्जिस्ट मेन्यू है उसमें आप कोई नई कमांड ऐड कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस एग्जिस्टिंग मेन्यू कमांड विद योर ओन कमांड, मतलब आप जो पहले से कमांड बनी है उसकी जगह आप अपनी कमांड दे सकते हो। एंड चेंज एंड डिलीट एग्जिस्टिंग मेन्यू एंड मेन्यू बार। तो ये तो था इसका कि मेन्यू बार का यूज़, मेन्यू एडिटर का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले कह रहा है टू डिस्प्ले द मेन्यू एडिटर, हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले करना होगा मेन्यू एडिटर को। तो क्या करोगे, आप टूल्स मेन्यू पे जाओगे। टूल्स मेन्यू में जाने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा मेन्यू एडिटर। उस मेन्यू एडिटर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये मेन्यू एडिटर विंडो खुल करके आएगी, जहाँ पर सबसे पहला हेडिंग दिया हुआ है कैप्शन, फिर नेम, ठीक, शॉर्टकट क्या असाइन करनी है आपको उसकी, ठीक है, कोई आपको कंटेंट हेल्प कंटेंट आईडी देनी है या उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, ठीक है, चेक इनेबल करना है, उसे विजिबल करना है। तो अगर आप इनेबल विजिबल करना चाहते हो तो आप इस पर टिक करोगे, नहीं करना है तो यहाँ से हटा दो। ये बटन्स हैं, इन बटन की हेल्प से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट कराना है या डिलीट कराना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कैसे होगा ये। हाँ, कह रहा है वाइल मोस्ट मेन्यू कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ कैन बी सेट यूजिंग मेन्यू एडिटर। मतलब कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ जो है मेन्यू की, उनको मेन्यू एडिटर की हेल्प से सेट कर सकते हैं। ऑल मेन्यू प्रॉपर्टीज़ आर अवेलेबल इन प्रॉपर्टीज़ विंडो, ठीक। अब ये जैसे नेम क्या होगा, कह रहा है दिस इज़ द नेम यू टू रिप्रेजेंट द मेन्यू कंट्रोल फ्रॉम कोड। मतलब जो कोड में आप नेम यूज़ करोगे वो क्या रखना है, कैप्शन जो आपकी कंट्रोल पे अपीयर्स होगा, दिस इज़ द टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन कंट्रोल। अब है कि लिस्ट बॉक्स का यूज़ करके, यूजिंग द लिस्ट बॉक्स इन द मेन्यू एडिटर, हम लिस्ट बॉक्स का यूज़ कैसे करेंगे मेन्यू एडिटर में। कह रहा था मेन्यू कंट्रोल लिस्ट बॉक्स द लोअर पोर्शन ऑफ द मेन्यू एडिटर, यानी मेन्यू कंट्रोल लिस्ट बॉक्स क्या होता है, ये मेन्यू एडिटर के नीचे होता है। लिस्ट ऑल द मेन्यू कंट्रोल फॉर द करेंट फॉर्म। कह रहा व्हेन यू टाइप ए मेन्यू आइटम इन कैप्शन टेक्स्ट बॉक्स that item also appear in the menu control list box. Selecting an existing menu control from the list box allow you to edit the properties of that control. जैसे ने ऊपर बताया कि फॉर एग्जांपल फिगर 6.7 show the menu control from menu in typical application. The position of the menu control list box determine whether the control is menu title, menu item, sub menu title, sub menu item. कह रहा अ मेन्यू कंट्रोल दैट अपीयर फ्लश लेफ्ट इन द लिस्ट बॉक्स इस डिस्प्ले ऑन द मेन्यू बार एज द मेन्यू टाइटल, ठीक है। अ मेन्यू कंट्रोल दैट इज इंडेंटेड वंस इन द लिस्ट बॉक्स इज डिस्प्ले, यानी कि अ मेन्यू कंट्रोल दैट इज इंटेंडेड वंस इन द लिस्ट बॉक्स इज डिस्प्ले ऑन द मेन्यू व्हेन द यूज क्लिक प्रीसीडिंग मेन्यू टाइटल। आगे कह रहा है एन
इंडेंटेड मेन्यू कंट्रोल फॉलोड बाय मेन्यू कंट्रोल दैट आर फर्दर इंटेंडेड बिकम सब मेन्यू। तो आगे कह रहा है ए मेन्यू कंट्रोल विद अ हाइफन एज द कैप्शन प्रॉपर्टी, यानी कि मेन्यू कंट्रोल विद अ हाइफन साइन ये जो होता है बीच में यूज़ होता है एज कैप्शन प्रॉपर्टी सेटिंग अपीयर एज अ सेपरेटर के लिए। ठीक, नोट में कह रहा है ए मेन्यू कंट्रोल कैन नॉट बी सेपरेटर बार इफ इट इज मेन्यू टाइटल द सब मेन्यू आइटम चेक डिसेबल और हैज़ अ शॉर्टकट प्रॉपर्टी। अब कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो ये तो था इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं कि कैसे, ठीक है, कि हम कैसे क्रिएट करेंगे मेन्यू कंट्रोल मेन्यू एडिटर। क्या करोगे, सबसे पहले आप फॉर्म सेलेक्ट करोगे, फिर टूल्स मेन्यू पे जाओगे, मेन्यू एडिटर को चूज़ करोगे। ठीक है, मेन्यू एडिटर जब चूज़ होगा उसमें सबसे पहला क्या आता है, कैप्शन। कह रहा है इसमें क्या करोगे, टाइप द टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट मेन्यू टाइटल यू वांट टू अपीयर ऑन द मेन्यू बार। कैप्शन में मतलब हमने देखा है कि कैप्शन में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो कहाँ पर शो होती है, वो उस पर शो होगी, अपीयर होगी, हमें दिखेगी। ठीक है, ऑल्सो प्लेस एन एम्परसेंड बिफोर द लेटर यू वांट टू द एक्सेस की। अगर आप एक्सेस की उसकी बनाना चाहते हो मतलब, तो उससे क्या है, एम्परसेंड साइन का यूज़ करोगे बिफोर लेटर। ठीक है, कह रहा दिस लेटर विल ऑटोमेटिकली अंडरलाइन इन द। अच्छा, देखा होगा कि आपने कि जैसे हम कोई भी मेन्यू को जब एक्टिव मेन्यू बार एक्टिवेट होती है तो हर एक मेन्यू के किसी एक लेटर पे एक अंडरलाइन होता है। तो हम जिस लेटर को अंडरलाइन शो करना चाहते हैं उससे पहले क्या करेंगे, एम्परसेंड साइन को शो कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि फाइल में एफ के नीचे अंडरलाइन आती है और एडिट में ई के नीचे अंडरलाइन आती है। तो हम जिस भी लेटर को अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे, उससे पहले एम्परसेंड साइन यूज़ करेंगे। सेकंड है नेम क्या करेगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स में आप जो नेम गाइडिंग के लिए कह रहा है, इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स टाइप द नेम दैट यू विल बी रेफर टू मेन्यू कंट्रोल कोड, जो कोड में आप यूज़ करोगे। ठीक है, फिर एरो लेफ्ट एरो या राइट एरो से आप उनकी पोजीशन को या इंडेंटेशन लेवल को, जैसे मेन्यू के अंदर सब मेन्यू तो वो इंडेंटेशन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद क्या करोगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और या इंसर्ट पे क्लिक करोगे बिटवीन, मतलब दो मेन्यू के बीच में अगर आप मेन्यू ऐड करना चाहते हो तो उनको इंसर्ट करोगे। कह रहा है यू कैन ऑल्सो द अप एंड डाउन, आप जो मेन्यूज़ हैं और जो आपने बनाया उसको अगर आप ऊपर लाना चाहते हो तो अप एंड डाउन बटन का यूज़ करके उसको आप बना सकते हो। उसके बाद आप फाइनली क्लिक कर दोगे ओके पे। तो इस तरीके से हम लिस्ट बॉक्स का यूज़ करके मेन्यू एडिटर पर मेन्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेपरेट मेन्यू बनाने की प्रोसेस देखेंगे कि सेपरेट मेन्यू हम कैसे बनाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।